एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। तो फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो क्या होते हैं, उसका क्या डेफिनेशन है, क्या उनके मीनिंग्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या कितनी तरह की उनकी टाइप्स हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन कहती है द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रेपोजिशन, अ वर्ब एंड एन एडवर्ब और अ वर्ब विद एन एडवर्ब एंड अ preposition to form a complete unit of meaning is called a phrasal verb। अब phrasal verb का क्या है? phrasal verb जो होते हैं वो combination होते हैं। combination किस किस का combination होगा? verb का होगा preposition के साथ, verb का होगा adverb के साथ, verb का होगा preposition और adverb के साथ भी हो सकता है। ये तीन का भी combination हो सकता है, दो का भी combination हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वो आपको एक complete unit of meaning मिलेगा। ठीक है। हाँ, उसी के साथ साथ अगर हम बात करें फ्रेजल वर्ब्स में, तो फ्रेजल वर्ब्स का जो मीनिंग होता है वो जब वो कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उनका मीनिंग अलग हो जाता है एक्चुअल मीनिंग से उनके। ठीक है, चलिए जैसे कि अभी एग्जांपल देख लीजिए, ही डिड नॉट टर्न अप फॉर द इंटरव्यू। अब यहाँ पे है ही डिड नॉट टर्न अप फॉर द इंटरव्यू, तो यहाँ पे क्या है? टर्न अप का मतलब है यहाँ पे ये टर्न अप जो है वो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन है, जिसका मतलब है टर्न अप यानी अराइव या कम। ठीक है, तो इसका यहाँ पे देख लीजिए आप किस तरह से ये फिट बैठता है एक सेंटेंस के अंदर और उसका मीनिंग जो है वो कितना चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फीचर्स देखते हैं क्या है। तो पहला फीचर है द प्रेपोजिशंस और द एडवर्ब्स दैट अकम्पनी द वर्ब्स इन द फ्रेजल वर्ब आर नोन एज पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स का क्या है? यहाँ पे पार्टिकल्स बताया गया है कि प्रेपोजिशन या एडवर्ब जो अकम्पनी करते हैं वर्ब को एक फ्रेजल वर्ब में, उन्हें हम पार्टिकल्स कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। इनके साथ ना कोई सुफिक्स होता है ना कोई प्रीफिक्स होता है जो हम ऐड कर सकते हैं पार्टिकल्स में। ओके, जैसे ही मेड अप विद हिज ओल्ड फ्रेंड रिसेंटली। अब अप इज़ द पार्टिकल हेयर। ठीक है, अप जो है यहाँ पे पार्टिकल है, तो यहाँ पे इसके साथ आप सुफिक्स या प्रीफिक्स का यूज़ नहीं करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है व्हेन रिक्वायर्ड ओनली द फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी चेंज इन अ फ्रेजल वर्ब। ज़रूरत होगी तभी आप यहाँ पे क्या करोगे? फॉर्म किसकी? वर्ब की फॉर्म को आप चेंज करोगे। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस के अंदर अगर आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट में है तो आपने अपना क्या करना है, जो आपका फ्रेजल वर्ब है तो वो उसको भी आप पास्ट में ही यूज़ करोगे, लेकिन जब ज़रूरत होगी तो। अदरवाइज ऐसे आपको अपने फ्रेजल वर्ब को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ब्रेकआउट है तो ये प्रेजेंट में ब्रेकआउट है, लेकिन आपने इसको पास्ट में चेंज करना है तो ये ब्रोकआउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इवन दो द वर्ब रिमेन्स द सेम द चेंज इन पार्टिकल कैन कम्प्लीटली चेंज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ पे क्या है बोला है कि यहाँ पे ऐसे तो फ्रेजल वर्ब जो है वर्ब्स जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं, लेकिन जब आप पार्टिकल चेंज करते हो तो उनका मीनिंग जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है पूरे फ्रेजल वर्ब का। ओके, जैसे रैन आउट ऑफ सॉरी, तो यहाँ पे क्या है? नथिंग लेफ्ट। तो ये जब आप बात करोगे रैन आफ्टर तो ये होगा परस्यूट। ठीक है, यहाँ पे ये आपको समझ में आया। रैन आउट ऑफ, यहाँ पे तीन का कॉम्बिनेशन है, जब दो का कॉम्बिनेशन हुआ इसका पार्टिकल कोई चेंज हुआ तो ये कैसा अलग हो गया। ठीक है, रैन सेम ही रहा, लेकिन पार्टिकल चेंज होने से आपका जो क्या होता है फ्रेजल वर्ब चेंज हो जाता है। ठीक है, ये रहे हमारे कुछ इसके फीचर्स। ठीक है, अभी देखते हैं कुछ, मैं आपको कुछ मीनिंग्स देती हूँ फ्रेजल वर्ब के, वो देखिए, लिस्ट देखिए आप। पहला है पुट असाइड यानी सेव, पुट डाउन राइट, पुट फॉरवर्ड सजेस्ट। अब ये जो तीन आपको मैंने बताए, तो अभी देखो पुट असाइड, पुट डाउन, पुट फॉरवर्ड, ये जो तीन असाइड, डाउन और फॉरवर्ड है ये तो आपके पार्टिकल्स हैं। जब आपने पार्टिकल्स को चेंज किया तो इनके सबके पुट के साथ जुड़ने के बाद इनका मीनिंग तो बिल्कुल चेंज हो गया। एक सेव बन गया, एक राइट बन गया, एक सजेस्ट बन गया। तो यहाँ से आपको इसका ये फीचर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि पार्टिकल चेंज करने से आपका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे है टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब। तो टाइप कितनी है फ्रेजल वर्ब की, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेजल वर्ब जो है अलग अलग काइंड्स के होते हैं, इन्हें आप टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक होते हैं इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स और एक होते हैं सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस को देखो, फ्यूल सप्लाईज आर श्योर टू रन आउट, फ्यूल सप्लाईज आर श्योर टू रन आउट। तो यहाँ पे रन जो है वर्ब है, आउट जो है वो हमारा पार्टिकल है। तो जो वर्ब और पार्टिकल है दैट मेक अप द फ्रेजल वर्ब यानी रन आउट आर प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर, वी कैनॉट यूज दैम सेपरेटली। आप इनको अलग अलग यूज नहीं कर सकते, तो सच फ्रेजल वर्ब्स आर नोन एज
इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। ओके, ये इस तरह के फ्रेजल वर्ब को आप क्या बोलोगे, इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मदर टोल्ड मी टू टर्न द टेलीविजन ऑन। अब यहाँ पे टर्न और ऑन, ये टर्न ऑन को मैंने क्या किया, अलग अलग यूज़ किया है, अलग अलग यूज़ किया है। तो इस सेंटेंस में क्या है, द नाउन फ्रेज, ठीक है, इस द टेलीविजन, जो टेलीविजन हमारा नाउन फ्रेज है, इस प्लेस बिटवीन द वर्ब टर्न एंड पार्टिकल ऑन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये दोनों सेपरेट हो गए हैं, इसीलिए इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स को हम सेपरेबल फ्रेजल वर्ब कहेंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया कि फ्रेजल वर्ब्स किस तरह के होते हैं, एक होते हैं इनसेपरेबल और एक होते हैं सेपरेबल। तो सेपरेबल क्या होते हैं, होते एक ही सेंटेंस के अंदर है, लेकिन उनके बीच में या कोई आपको नाउन क्लॉज मिल जाएगा, नाउन फ्रेज मिल जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे आपको वो पता चलेगा कि ये जो है, ये हमारे फ्रेजल वर्ब जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि मैंने आपको जो भी बताए हैं। अब कुछ आपको फ्रेजल वर्ब जो है वो मैं आपको बता दूं, वो आप देख लीजिए। कट डाउन, डाई डाउन, बाउंस बैक, आस्क आउट, आस्क फॉर, मेक अप फॉर, मेस अप। तो ये सब जो है ये हमारे कुछ फ्रेजल वर्ब है जिनका मीनिंग है आपको स्क्रीन पे मिल रहा है। कट डाउन यानी रिड्यूस, डाई डाउन यानी वीकन, बाउंस बैक यानी रिकवर फ्रॉम अ प्रॉब्लम, आस्क आउट इनवाइट समवन, आस्क फॉर रिक्वेस्ट, मेक अप फॉर कंपनसेट, मेस अप यानी कमिट ऑन एरर। तो यही थे आज के हमारे फ्रेजल वर्ब्स, जो मुझे लगा आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और आपको फ्रेजल वर्ब की जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक आप फ्रेजल वर्ब को लर्न नहीं कर पाओगे। हमारे बहुत 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 सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं लर्न करने के लिए। ठीक है, एक ही आपके वर्ड से, आप एक ही वर्ब से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। जैसे पुट ले लो आप, तो आप उससे कितने सारे, आस्क ले लो, ठीक है, तो इससे कितने सारे जो है नए फ्रेजल वर्ब जो है बन जाते हैं। बस आपको क्या चेंज करना होता है, उसमें पार्टिकल चेंज करना है। जैसे आप पार्टिकल चेंज करोगे उसका नया मीनिंग निकल के आ जाएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।